हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के मॉडल पेपर को, जो कि आपका 25 नंबर का ये पेपर रहता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि सभी सब्जेक्ट हमने आपको चैनल पर सॉल्व करा दिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देख सकते हैं और आसानी से उन्हें पढ़ भी सकते हो। इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर आप कहां से और कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एजुसैट को किस वर्ष से कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में स्थापित किया गया था। और ये एजुसैट एक शैक्षिक उपग्रह कैसा है, शैक्षिक एजुकेशनल सैटेलाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 2004 में एजुसैट को एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है। एक्सेल के एक प्रोग्राम है, किस तरह का है? वर्ड प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो एक्सेल क्या है? एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। वेब पेज, ठीक है, वेब पेज जो होता है, ठीक है, इंटरनेट पर जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके जो वेब पेज होता है उसकी लैंग्वेज कौन सी होती है? तो क्या पास्कल होती है, क्या HTML होती है, क्या लो लेवल होती है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो वेब पेज की जो यहाँ पर लैंग्वेज होती है वो HTML होती है। ठीक है, और HTML की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म होती है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। क्या बोल देते हैं? आपका कम्युनिकेशन कहते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। जिससे जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर स्थानांतरित होती है, तो उसी को हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार कह देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर के जो जनक हैं, जो पितामह हैं, वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम आपको बता देते हैं कि ये पीडीएफ फाइल यानी कि ये मॉडल पेपर आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर जाइए और वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको दे दी गई। तो फटाफट जाकर आप इस पीडीएफ फाइल यानी कि मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी मॉडल पेपर जो पहले आपको सॉल्व करा दिए हैं वो भी उसी चैनल पर उपलब्ध हैं, उसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जाइए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस आप अटेंड कर लीजिए मॉडल पेपर की, जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, इस प्रकार से जितने भी, चाहे वो हिंदी का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चैनल पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी आपको बना दी गई, तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, अंदर जाकर चेक कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6, डिजिटल सैमपट क्या है? जो डिजिटल बोर्ड होते हैं वो आप यहाँ पर आपको बताना है। तो डिजिटल बोर्ड यानी कि डिजिटल सैमपट एक ऐसा सैमपट है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है, इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह और साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों तरह से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी को हम डिजिटल सैमपट यानी कि बोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ई बुक से आप समझते क्या? बताइए आखिर आप समझते क्या ई बुक से? तो डिजिटल माध्यम के रूप में। कैसे? डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को आप ई बुक्स कह देते हैं। ठीक है, जिसके यहाँ पर एक पेपर है, एक तरह का ई बुक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिला, अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वो एक तरह का ई बुक्स का ही एक पार्ट होता है, जो कि डिजिटल रूप में पूरी बुक्स जो आपको मिल जाती है उसी को हम ई बुक्स कह देते हैं, जो कि इंटरनेट पर मौजूद रहती है। संचार यानी कम्युनिकेशन से आखिर आप क्या समझते हैं? बताना है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही आप संचार कहलाता है। ठीक है, संचार क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? आपके जो विचार हैं या फिर आपका जो लैंग्वेज है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अपनी उस बात को, अपनी उस भाषा को पत्रों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने को ही संचार कहते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है और उसके बाद 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। रोम, ठीक है, रोम क्या है? रोम का यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना। रोम एक तरह की मेमोरी है और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये केवल रीड कर सकती है डेटा को। ठीक है, तो ये कौन सी मेमोरी है? ये फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है आपका रैम। ठीक है, क्या होता है?
एक होता है आपका रैम, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 10 है, हैकर्स क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अपने किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से दूसरे के कंप्यूटर में, ठीक है, दूसरे यानी कि अन्य किसी कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने बस में कर लेता है, एकदम ठीक है। अपने बस में कर लेना यानी कि उस पर नियंत्रण करना, दूसरे के कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेना ही, यानी कि दूसरे कंप्यूटर को अपने जाल में फांस लेना, उसको अपने बस में कर लेना, ठीक है, क्या कहलाता है? कर लेता है, तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेर को तोड़ देता है, उसे आप हैकर्स कहते हैं। और हैकर्स का जाल दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन आप देख सकते हो कि किस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह से बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, सर्च इंजन क्या है, ठीक है। सर्च इंजन क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डेटा प्रदान करता है, तो इसे हम सर्च इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। टॉर्च से प्रकाश नहीं डालना है, आपको यहाँ पर बताना है कि विकिपीडिया क्या है। इंटरनेट पर जो भी जानकारी आप देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी जो है विकिपीडिया के अंतर्गत यहाँ पर संकलित रहती है, ठीक है। तो विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक ऊंचा लक्ष्य है, दुनिया के सभी ज्ञान का एक व्यापक संग्रह है। इसका लक्ष्य क्या है? दुनिया का जो सभी ज्ञान है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। विकिपीडिया का उद्देश्य व्यापक रूप से सुलभ और मुक्त विश्वकोश के रूप में कार्य करके पाठकों को लाभान्वित करना है। एक व्यापक लिखित सार संग्रह है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी शामिल है। विकिपीडिया लेख का लक्ष्य मौजूदा मुख्यधारा के ज्ञान का निष्पक्ष और सटीक तरीके से एक सीधी तथ्य आधारित शैली के साथ तटस्थ रूप से लिखित सारांश प्रस्तुत करना है। लेखों में निबंध जैसे तर्कपूर्ण प्रचारात्मक या विचारात्मक लेखन के बजाय औपचारिक लहजे के साथ एक विश्व कोश शैली होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या यहाँ पर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो सक्षम उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक लाइव वीडियो आधारित बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और प्रस्तुतियों को प्रसारित करके कई लोगों को लंबी दूरी तक आमने सामने मिलने और सहयोग करने की अनुमति देती है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया आगे 80% अधिकारियों का ये कहना है कि आंतरिक संचार के लिए वीडियो चालू करना आदर्श बनता जा रहा है। 84% बाहरी बैठकों के लिए भी यही कहते हैं। इसके अलावा 2 साल पहले की तुलना में आज 87% अधिक लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। आज कहीं पर भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए होते हैं, तो या फिर गवर्नमेंट के जो यहाँ पर वर्क होते हैं उनमें आप देखा ही होगा बीसी होती है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जो यहाँ पर अधिकारी होते हैं वो निर्देश देते हैं, या जो बहुत सारे ऊंचे अधिकारी होते हैं वो अपने निचले स्तर के अधिकारियों को निर्देश देते हैं बीसी के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, 75% जो है वो दूर दराज के श्रमिकों को बढ़ी हुई उत्पादकता और बेहतर कार्य जीवन संतुलन का अनुभव होता है। 64% कंपनियों के पास छोटे कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप मौजूद है, ठीक है, ताकि वो अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर सकें, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 14 है, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में बता देना। तो इंटरनेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्रदान करना, यहाँ से आप समाचार यानी कि न्यूज़ पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना। इसके अलावा व्यापारिक समझौते करना। इंटरनेट पर आपने देखा ही होगा बहुत सारी चीज़ें खरीद फरोख्त की जाती हैं, खरीदी और बेची जाती हैं। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण करना। इसके अलावा समान रुचि वाले लोगों को के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। इस तरह से जो आप जिस चीज़ की रुचि आप में है वही रुचि दूसरे की है, तो आप उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल क्या, इसके महत्व को बता दीजिए। वेब पोर्टल प्रश्न संख्या 15, वेब पोर्टल एक प्रकार से संबद्ध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट से वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम गूगल टाइप करेंगे, इसके पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाएं एवं आंकड़े आदि से संबंधित होंगे। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो उस पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से आप प्रिंट भी प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य वेबसाइटों के वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, याहू हो गया, गूगल हो गया,
ये सारे के सारे क्या आपके ये वेब पोर्टल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 क्या, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाना है। तो दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है स्टूडेंट्स ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को, उन बालकों को, उन शिक्षार्थियों को यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। ये ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असक्षम रहे हों। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाकर जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा द्वारा छात्रों को तकनीकी स्तर का विकास होता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से आपको जो शिक्षा है वो प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाती है। वर्तमान समय में 5 मिलियन से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूट्यूब, ठीक है। आप दिन भर जो चलाते हैं उस यूट्यूब से आप आखिर समझते क्या है, क्या यूट्यूब, बता दीजिए आप संक्षिप्त में। तो यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट होती है जिस पर आप वीडियो देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो गया, फिल्म्स हो गया, इस तरह से किसी भी तरह का आनंद ले सकते हैं। जिस पर कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या डाले गए वीडियो क्लिप को आप देख भी सकते हैं और उसे फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जहाँ पर भी चाहें आप उसे सहज कर रख सकते हैं। उसे किसी अन्य व्यक्ति को आप भेज भी सकते हैं। यूजर किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी लिख सकता है, उस पर रिएक्शंस भी दे सकता है। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर लाखों चैनल मौजूद हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पर कमाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यूट्यूब के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बता दीजिए। तो कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। कैसा है? श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि आप उसमें सुन भी सकते हैं, जो भी जानकारी होती है उससे आवाज़ भी आती है, यानी कि सुन सकते हैं। दृश्य का मतलब है देख सकते हैं सारी चीज़ें, वीडियो भी देख सकते हैं। कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना प्रदान करने के एक सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, सेना आदि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार सीख लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये मॉडल पेपर आज समाप्त होता है। इसके जो उत्तर कुंजी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की जो है वो यहाँ पर दी हुई है और इस पीडीएफ फाइल को मैं आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो मॉडल पेपर है ये उपलब्ध है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा अदर सारे मॉडल पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए गए। अगर आप उन्हें क्लास के द्वारा अटेंड करना चाहते हैं तो क्लास की सारी जो वीडियोज़ हैं वो टेलीग्राम चैनल पर नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।